तारीख गवाह है और किसी मुल्क के हीरोज़ इस मुल्क के सरमाया और कीमती असासा होते हैं और ये हीरोज़ अपनी अनथक मेहनत से अक़वाम आलम में अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। जिंदा कौमें अपने उन हीरोज़ की उनकी ज़िंदगी में ही कदर करती हैं और उनके कारनामों का एतराफ़ भी करती हैं, उसे सराहती हैं, उसे मशले राह बनाती हैं। मगर अगर हम देखें तो बदकिस्मती से हम पाकिस्तानी वो कौम है जो अपने हीरोज़ की कदर नहीं करते और उनके साथ ऐसा सलूक करते हैं कि हीरोज़ परेशान हो जाते हैं कि हम किस मुल्क में हैं। ये बड़ा अफसोसनाक एक सूरत हाल है जो कि हम देखते हैं कि हम अपने हीरोज़ की उनकी ज़िंदगी में कदर नहीं करते हैं। ज़िंदगी में कदर नहीं करते हैं। और इसी हवाले से एक हमारे गेस्ट जो कि यंगेस्ट क्यूइस्ट हैं और बड़ी ही कम उम्र में इन्होंने कारनामा सरअंजाम दिया कि वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन बने और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। उनसे इसी मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। एक उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो एहसन, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? शुक्र। कैसा महसूस होता है, पहले तो ये बताएं यार, यंगेस्ट क्यूइस्ट हैं आप, इतनी कम उम्री में आपने इतना बड़ा एजाज़ अपने नाम किया, आप वर्ल्ड चैंपियन बने और फिर एशियन चैंपियन बने। एशियन चैंपियन भी, हाँ। कह लें कि पाकिस्तान के लिए खेलना एक खुशकिस्मती होती है और बहुत सारे इंसान हैं जो खेलते हैं, लेकिन अगर कोई खेल के अगर पाकिस्तान के नाम कुछ करता है, जीत जाता है, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की एक रहमत होती है। तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है, क्योंकि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। मेंस कैटेगरी में 16 साल की एज में पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियनशिप जितवाई। आप यंगेस्ट आई गेस चैंपियन हैं जी, पाकिस्तान जिन्होंने के ये एजाज़ नाम अपने नाम लिया है। 2 रिकॉर्ड मैंने बनाए थे, पाकिस्तान के नाम किए थे। एक वर्ल्ड चैंपियनशिप और एक इसमें हाईएस्ट ब्रेक होता है 147। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री में ये पहली बार था कि पाकिस्तान की तरफ से किसी प्लेयर ने 147 अटेम्प्ट की। ऐसे ये तो आपने तारीख रकम की कि पाकिस्तान, बल्कि दुनिया की हिस्ट्री में, आप दुनिया की तारीख में बोल रहे हैं ना कि पहली दफ़ा किसी ने ये टाइटल अपने नाम के इतनी कम उम्र में। तो आप ये बताएं कि जब ये एजाज़ आपने हासिल किया और अब आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान के लिए यकीनन आपने ये खेला और ये एजाज़ हासिल किया, तो अब ये बताएं कि इन रिटर्न आपके साथ जो हुआ वो हम चाहते हैं कि आप अपने नाज़रीन को बताएं कि क्या हुआ वो वाक़या। देखिए, एक स्पोर्ट्समैन अपने लिए तो खेलता है तब तक जब तक वो नेशनल चैम्पियनशिप में होता है। जब वो नेशनल चैम्पियनशिप के लिए, इंटरनेशनल के लिए चला जाता है, तो मैं समझता हूँ वो अपने मुल्क के लिए ही खेलता है, अपने लिए तो खेलता ही है। तो कोई भी गेम है, गेम को इज़्ज़त मिलनी चाहिए, स्पोर्ट्समैन की इज़्ज़त होनी चाहिए। बिल्कुल। ये ना कि सिर्फ क्रिकेट के अलावा और भी गेम की तरफ गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। तो मैं एक क्लब में प्रैक्टिस कर रहा था, मेरी एकेडमी है। देखें, अगर आपने किसी चीज़ से हमें नहीं नवाजा गया, कोई ऐसी सहूलत नहीं देगी कि जिससे हमारा फ्यूचर सेफ हो जाए वर्ल्ड चैम्पियन बनने के बाद। अगर अपने ऑन पे, मैंने एक एकेडमी है, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता था, तो वो कोई न्यू एकेडमी नहीं थी, काफ़ी साल से वहाँ पर है। तो वहाँ पर मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो पुलिस आई और उन्होंने कहा कि 5 मिनट से पहले क्लब बंद कर दो। तो मैंने कहा आज से पहले तो ये कभी नहीं हुआ। तो उन्होंने काफ़ी मतलब बदतमीज़ी वगैरह की और जो मुझे मुनासिब नहीं लगी, और मैंने उन्हें ये बोला कि मुझे हल बताएं, इसका क्या हो सकता है। नहीं, लेकिन जब ये आपके साथ वाक़या हुआ, जब पुलिस वाले वहाँ पहुँचे, तो आपने बताया कि आप यंगेस्ट चैंपियन हैं? देखिए, जब मैंने बताया तो यकीन करें, उन्होंने जो अल्फाज बोले वो कह लें कि उन्होंने कहा कि अगर आप वर्ल्ड चैंपियन हैं तो हमारे ऊपर कौन सा एहसान। अच्छा, ऐसा क्या वैसे जैसे आप कह रहे हैं कि क्लब में आप प्रैक्टिस कर रहे थे, क्या रूटीन में भी क्लब इसी तरह इतनी देर तक खुला होता है जिस तरह उस दिन खुला हुआ था? बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि देखें वो एकेडमी वहाँ से 6 से 7 साल हो गए हैं वहाँ उसी जगह पर। तो जितने भी, मुझे भी तकरीबन मैं 7 साल की एज से स्नूकर खेल रहा हूँ, तो मैंने कभी भी नहीं देखा कि कोई भी कह दे कि 10 बजे स्नूकर एकेडमी बंद होनी चाहिए। अच्छा। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो उन्होंने आके कहा कि जी SHO साहब का हुक्म है, क्लब बंद कर दिया जाए। तो मैंने कहा कि क्लब बंद तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं क्लब बंद कर दूंगा 10 बजे, तो शाम को तो आपको पता है कोई भी अगर ऐसी एक्टिविटी है स्पोर्ट्स, तो लोग ऑफिस से आके अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड करते हैं कोचिंग के लिए। तो मैंने कहा अगर मैं बंद कर दूंगा तो इसके जो एक्सपेंस है वो मैं कहाँ से निकालूँ। अच्छा, ऐसा ये भी बताइएगा कि ये लाहौर में हुआ है या किसी और शहर में हुआ है? देखिए, लाहौर में हुआ है। कुछ टाइम पहले एक वाकया ये पिंडी में हो चुका है, तो बाकायदा तब भी देखें। पिंडी में भी आप ही के साथ हुआ नहीं, था? मेरे साथ नहीं हुआ था, एक स्नूकर एकेडमी थी तो उनके साथ हुआ था। लेकिन कहने के उनकी खुशकिस्मती ये थी कि उनके पास उन्होंने
जब एक्शन किया था पुलिस वालों ने बहुत मारा था स्नूकर क्लब में। अच्छा। लोगों को बहुत हाँ, मारा था, बिल्कुल ऐसा एक हुआ इंसिडेंट था। तो डीवीआर भी उठा के ले गए थे, लेकिन उनकी एक बैड लग के एक कैमरा था तो वो सेपरेट लगाया हुआ था, तो उनमें उनकी रिकॉर्डिंग आ गई। तो अभी आपके साथ जो वाकया हुआ है उसकी भी रिकॉर्डिंग महफूज कहीं पे? जी बिल्कुल, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग है, क्योंकि ये एक एकेडमी है। हमारी यही नीयत है कि देखें, अगर यहाँ से अगर कोई प्लेयर आगे आ जाए जैसे मैं आया हूँ, तो मज़ीद कोशिश है कि अब एक और अगर वर्ल्ड चैम्पियन वहाँ से मिल जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हर चीज़ SOPs पूरे हैं, विद वेपन, नीचे सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी कैमराज है हर सर आप टेबल ये के बताएं ऊपर। कि जब आपने ये टाइटल जीता है तो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कोई अप्रिसिएशन आपको मिली है? और दूसरा थोड़ा अच्छा, आपने मेरा ख्याल है अप्रिसिएशन काफी मिली थी, सपोर्ट नहीं मिली कोई। अच्छा ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल ऐसे है। देखें, मैंने पहले भी कहा कि कोई भी गेम है उसे इज्जत मिलनी चाहिए। पॉलिसी के मुताबिक कहा जाता है कि जो भी पाकिस्तान के नाम गोल्ड मेडल करेगा उसे हम 1 करोड़ रुपया इनाम, हाँ, ठीक है। बिल्कुल। तो आज तक किसी स्नूकर प्लेयर को नहीं मिला, और भी बहुत सी गेम्स हैं मैंने देखा है कि पैसे नहीं मिलते। अच्छा, तो आपके लिए जो इनाम अनाउंस हुआ था आपको मिला था? मैं बताता हूँ कि अभी देखे ना, अभी रिसेंट एक मेरे भाई हैं जैसा ही है, स्कोश में हाँ जी बिल्कुल, स्कॉश में उन्होंने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप उसने अपने 36 नाम साल की। बाद पाकिस्तान का रिकॉर्ड फिर से जी, बनाया। मैं ये नहीं कि मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ कि दूसरी भी गेम्स है, तो हर प्लेयर यही देखता है कि चले मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया है, तो कम से कम एक डिसाइड होना चाहिए कि कोई भी प्लेयर है उसके साथ हमने ये करना है। कहा जाता था कि 1 करोड़ रुपया इनाम है, जबकि मैंने पाकिस्तान के नाम सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की, तो मुझे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने 9 लाख रुपए दिए। अच्छा। तो इस गेम का कोई डिपार्टमेंट नहीं है, तो ना किसी ने आज तक लिया है स्नूकर को। तो पाक आर्मी की तरफ से डिपार्टमेंट की तरफ से वो खेलता था वो प्लेयर, तो मैं समझता हूँ कि शायद इसी वजह से उसे 1 करोड़ रुपया शहबाज शरीफ सर ने दे दिया। अगर वो भी बेचारा कोई एक आम शहरी होता, तो मैं समझता हूँ कि अगर वो पाक आर्मी का लेकिन मेरा प्लेयर ना ख्याल है वो होता। भी शायद सुना था अपने एक्सपेंसेस पे बाहर खेलने गया था। नहीं, मैंने तो इस चीज़ के बारे में नहीं सुना, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि एक प्लेयर को उसका हक मिला। तो ऐसे सब प्लेयर के साथ होना अच्छा चाहिए। अहसन, आप ये बताओ कि क्या आपको लगता है कि इस स्पोर्ट को प्रमोट करना चाहिए, और आप क्या चाहते हो कि किस तरह से इसका फ्यूचर हो, इन फ्यूचर किस तरह से, और जो क्योंकि यंगस्टर्स हमने पाकिस्तान के काफी अच्छे अच्छे क्यूज देखे हैं क्यूज पिछले देखे, कुछ बिल्कुल। सालों में। हमने देखा है अजीम के बहुत सारे लोग आए हैं इस गेम में और इंटरनेशनली खेले भी हैं। कुछ मुझे याद है कुछ साल पहले भी एक क्यूज थे, उन्होंने भी काफी अच्छा रिकॉर्ड बनाया था। देखिए, ना कि सिर्फ स्नूकर, मुझे 2-3 साल हुए इंटरनेशनल में एंटर हुए। स्नूकर के साथ और भी बहुत सारी गेम है कि यकीन करें देखकर हैरानी होती है कि ऐसा भी होता है। जितनी भी गेम्स हैं इनका साथ देना चाहिए। देखिए, अगर पाकिस्तान में आप देखने इतना बड़ा कज़ाफ़ी स्टेडियम है, हर गेम का वहाँ पे सेंटर बना हुआ है, कोचिंग सेंटर, ठीक है। मतलब आप कह रहे हैं एक प्रॉपर सेटअप हर जगह गेम का होना उस तरह चाहिए, होना proper चाहिए, जगह देनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, ऐसे ना आप इतनी यंग एज में माशाल्लाह वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन भी बन गए, एशियन चैंपियन भी बन गए। आपने बोला आप 7 साल से खेल रहे हैं, इतनी छोटी एज में कैसे शौक हो गया आपको? घर में कोई और भी चैंपियन था क्या? नहीं, मैं वालिद साहब ने घर में एक टेबल लगाया हुआ था, अच्छा। तो उन्हें शौक था खेलने का, उनके साथ खेल खेल के फिर मैंने इसको अपना पैशन ही बना लिया। अच्छा, ये बहुत जरूरी होता है आपके घर में बिल्कुल, कोई किसी environment- स्पोर्ट में, हाँ इन्वायरमेंट कोई environment हो matter किसी करता स्पोर्ट में इंटरेस्ट लेता हो तो घर के बच्चे उसमें जरूर जाते हैं कहीं ना कहीं। तो अभी आगे क्या प्लान्स हैं? अगर यही प्लान है कि अभी तो जो हुआ है मेरे साथ, मैं काफ़ी डिसहार्ट था, क्योंकि अभी भी मैं आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसके लिए ट्रेनिंग कर रहा लेकिन आप पे डिसहार्ट नहीं होना। डिसार्ड नहीं होना भैया, आपने जरूरत है इस मुल्क को हूँ। चैंपियंस इंशाल्लाह की। देखे, हिम्मत नहीं हारूंगा। इंशाल्लाह दोबारा अपनी मेहनत स्टार्ट करूंगा उसी एकेडमी में, और उसी एकेडमी में खेल के दोबारा वो एक शेर वर्ल्ड है कप ना आपको अजीम, ला कर ये दूंगा। हवाएं चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के हाँ, लिए। बिल्कुल। हाँ, बादे मुखालिफ से बिल्कुल। ना घबराए शाहीन। मैं शेरों में बहुत बुरा हूँ, मैं इससे पहले भी 1-2 बार शेर बिगाड़ मुझे भी चुका हूँ। अचानक याद आ गया, बादे मुखालिफ से ना घबराए शाहीन, ये हवाएं चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। गालिबन कुछ ऐसे कुछ गलत करी तो माजरत मेरी तरफ से, लेकिन आपने ये इन तो चीजों से चलती है परेशान तुझे नहीं ऊंचा होना। उड़ाने के लिए, हाँ। ऐसा है इकबाल का शेर। हाँ, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा। बिल्कुल, ये प्रोड्यूसर साहब मुझे बता रहे हैं कि क्या शेर है, लेकिन चले बहरहाल मैंने उसका मतलब समझा दिए। तो आप भी शाहीन आपने है, इन चीज़ों से घबराने की परेशान जरूरत नहीं होना। इंशाल्लाह ताला आप बहुत कामयाब होंगे, बहुत आगे जाएंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन देखिए, करेंगे। जितनी भी गेम्स हैं
मेरा यही कहना है कि एक उसकी पॉलिसी बना दी जाए, ताकि गेम कोई भी अगर खेलने वाला है ना, उसे पता हो कि यार मैं ये करूँगा। आपके एंड से उसके वैसे बाद कोशिश मेरा- की गई अभी तक, जैसे अगर मिसाल के तौर पे पंजाब में तो ये पूरा लागू किया गया था कि 10 बजे तक मार्केटें और ये सब हाँ, बंद सब किया कुछ बंद जाएगा, कर दिया जाएगा। तो आपकी जानिब से कोई इनिशिएटिव लिया गया कि चूंकि आप चैंपियन हैं और आप उस खेल से मुंसलिक हैं, तो आपको वो जगह चाहिए और वो रात देर तक खुली रहनी चाहिए, कोई आपने स्पेशल इनिशिएटिव इससे पहले लिया? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे ऑर्डर है कि 10 बजे बंद कर दिया जाए मार्केट्स, तो मार्केट्स में हर चीज़ आती है। ये नहीं कि स्नूकर क्लब खुला है तो आकर, मेरा नहीं कोई भी है, तो आकर आप उसे बदतमीजी से बंद करवा दें, तो साथ पूरी मार्केट, एक पिज़्ज़ा शॉप, पूरी लाइन एक खुली हो, तो ये गलत है। हाँ। अगर बंद होना है तो जैसे देखें लॉकडाउन में था तो हमने स्नूकर क्लब बंद किए, सब कुछ बंद था। एक मेरिट पे काम होना चाहिए, ये नहीं कि बस आके स्नूकर क्लब को देख लिया, कोई भी अगर क्लब है तो वो इतना नहीं करते। ये मैंने स्टेप लिया है, आज से पहले किसी ने ये स्टेप नहीं लिया, तो शायद ऐसे किसी के साथ भी हो तो स्टेप लेना चाहिए। बिल्कुल स्टेप लेना चाहिए जी, और बिलखुसूस यकीनन ये एक बड़ा ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के ही तवस्सुत से हम तो ये अपने नाजरीन तक और अरबाब इख्तियार तक ये बात पहुंचाएंगे जी कि पुलिस को बिलखसूस रवैया अपना दुरुस्त करना चाहिए इस हवाले से कि एक नेशनल चैम्पियन है, बिल्कुल। इंटरनेशनल चैम्पियन है और फिर यंगेस्ट चैम्पियन है, तो अगर वो इस हवाले से कोई स्पोर्ट खेल रहे हैं और उनको ज़रूरत है। इंशाल्लाह अगर गवर्नमेंट के कुछ SOPs हैं तो हम साथ हैं। लॉकडाउन में भी तो हमने साथ दिया था ना। आप इतने प्रॉपर हर चीज़ को लेकर चल रहे हैं और माशाल्लाह इतनी छोटी एज में आप इतनी मैच्योर बातें भी कर रहे हैं कि मैं हैरान हो रही हूँ। अब एक प्लेटफॉर्म है, हमने आपको अपने शो में बुलाया है, मतलब आप गवर्नमेंट से अगर कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि 10 बजे तक के SOPs हैं गवर्नमेंट के कि भाई 10 बजे तक बंद कर देना चाहिए सब कुछ, आप यहाँ से कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? देखिए मेरी यही रिक्वेस्ट है, हम गवर्नमेंट के साथ हैं, कंप्रोमाइज़ करेंगे, ठीक है, लेकिन जैसे कोविड में किया था, क्लब स्नूकर क्लब के ऊपर सबसे पहले हुआ था कि जी बंद कर दिया जाए, तब भी हमने क्लब 2 साल बंद ही रखे। जितने भी क्लब्स हैं हम आपका साथ देंगे, लेकिन एक वजह होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आपने मार्केट को 10 बजे का टाइम दिया, तो पूरी मार्केट बंद होनी चाहिए। हाँ, ये नहीं कि मतलब अगर 50 आपने दुकानें ऐसा- खुली हाँ, हैं बिल्कुल, और SOPs सिर्फ अगर सबके अकेडमी। लिए हैं तो सबके लिए होने वैसे चाहिए। ये आयशा मैंने भी कई जगहों पर देखा है कि कुछ जो इम्तियाजी सलूक तो है जी, और पंजाब पुलिस की और जानिब से है। देखिए एनर्जी क्राइसिस की वजह है ना, हाँ, अगर मेरे साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। आपको एनर्जी क्राइसिस का ही मसला है ना, तो मैं मॉर्निंग में 6 घंटे बंद कर देता हूँ क्लब, 7 घंटे कर देता हूँ। लेकिन पीक आवर्स तो 5 to 11 है ना। ठीक है, मैं यहाँ पर भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मार्केट पूरी होनी चाहिए। वैसे आपकी क्या रूटीन है? पूरा दिन खेलते हैं ये साथ पढ़ाई भी है? देखिए जब इवेंट होता है तो ज़्यादा फिर टाइम देना होता है मॉर्निंग में, जब इवेंट नहीं होता तो फिर नाइट में भी, शाम में भी, क्योंकि कोचिंग के लिए फिर जो लोग होते हैं वो भी आते हैं, क्योंकि मैंने अपना भी पेट वहाँ से ही पालना है। मेरे पास कोई गवर्नमेंट की दी की जॉब नहीं है कि मैं वहाँ से अपना सिस्टम चलाऊँ। अच्छा, ऐसे मुझे मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि अभी जल्द से जल्द ऐसा कौन सा इवेंट आ रहा है जिसमें आप शिरकत के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हम भी उसका बेचैनी से इंतजार करेंगे कि माशाल्लाह हमारे पास इतने बड़े स्टार मौजूद हैं इतनी छोटी एज के। कौन हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।